इंग्लैंड ने पीएसएल 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार कर दिया। पीसीबी ने प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। वही इंग्लैंड ने जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। अगर गर्मी की बात है तो गर्मी में तो बाकी मैचेस भी हो रहे होंगे। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी? वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइम लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। अगर आईपीएल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में पोलार्ड जैसा बंदा आपको मैच जितवा रहा है, यार उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है पोलार्ड की, लेकिन ही इज कोच। अब वो दूसरी फ्रेंचाइजीज में बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच, वो कैटेगरी डिफरेंट है। आईपीएल की और पीएसएल 2025 की जो विंडो है सेम होने के बावजूद के सबब जो है कई ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि पीएसएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलेंगे क्योंकि यहाँ पर मुआवजे का बहुत बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ी बात पैसे नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल है ना, पैसे नहीं है। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख में? टिम साउथी की भी एक स्टेटमेंट आई कि कभी मौका मिला तो मैं पीएसएल खेलूंगा। जो बंदा अपने करियर की आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा होता है ना, उसको पीएसएल खेलने के हिंट नजर आ जाते हैं। वो हिंट देना शुरू कर देता है कि मैंने भी अब पीएसएल खेलनी है। कुछ लोग कल से लेके ये कह रहे हैं कि भाई पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि पहले ये होता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फॉलो की को नई वीडियो में। दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 को होस्ट करने से साफ साफ इनकार कर दिया है और ये खबर सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। उनका कहना है कि हम तो इंग्लैंड में पीएसएल करवाने का सोच रहे हैं और दूसरी तरफ इंग्लैंड ने साफ साफ मना कर दिया है। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर ये बातें हो रही हैं कि अब हमारा पीएसएल पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। इसकी वजह यह भी है कि जब 2025 में आईपीएल होगा तब ही पीएसएल भी होगा। इसलिए पाकिस्तानियों का कहना है कि इस मौके पर हमारा व्यूवरशिप इतना कम हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते और इस टाइम पर जो प्लेयर बाहर की कंट्री से आते हैं वो भी नहीं आएंगे क्योंकि उस टाइम आईपीएल चल रही होगी और वो आईपीएल में ही जाएंगे। और पाकिस्तानियों का कहना है कि हम पीसीबी पर हैरान हैं कि जब अपनी कंट्री में पीएसएल अच्छे तरीके से हो रहे थे तो इंग्लैंड में करवाने की क्या जरूरत है। पाक मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में हालात ठीक हैं, पीएसएल पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। आईपीएल से पहले पीएसएल होती थी तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, बहाना बना देते थे, लेकिन अब वो सारे खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग अपने सही टाइम पे शुरू नहीं होगी और थोड़ा लेट शुरू होगी, जिसका मतलब है कि आईपीएल और पीएसएल का आमना सामना होने वाला है। आईपीएल और पीएसएल का डायरेक्ट टकराव है एक दूसरे के साथ। जो खिलाड़ी पहले पीएसएल के लिए बल्कि आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, इस बार वो आईपीएल में सिलेक्ट होंगे अगर, फिर पीएसएल में कैसे खेलेंगे? जाहिर है फिर तो नहीं खेलेंगे। और आईपीएल पीएसएल से पैसे भी ज्यादा देता है तो फिर कैसे वो पीएसएल खेलेंगे? जो आईपीएल के कुछ प्लेयर्स जो आईपीएल में नहीं खेलते थे वो पीएसएल में आ जाते थे, लेकिन इस दफा बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं क्योंकि जिस टाइम आईपीएल शुरू हो चुकी होगी उसके दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है, तो बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। इंग्लैंड ने जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। मगर मुझे तो इस बात की हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड में टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी वजह क्या है और क्या लॉजिक बनती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान में हो रही थी बड़ी अच्छे तरीके से हो रही थी और नेक्स्ट ईयर हमने ये भी सुना था कि ना पेशावर में भी मैचेस होंगे, दूसरी जगह मैचेस होंगे, सारे शहरों में मैचेस होंगे, बड़े बड़े शहरों में। तो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक के इंग्लैंड में
किस बुनियाद पर वो टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं। क्योंकि अप्रैल से मई तक की विंडो दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइमरी लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से वेदर का एक इशू हो सकता है कि ना अप्रैल और मई में जो होता है वेदर जो काफी गर्म होता है पाकिस्तान में, और क्रिकेट मोस्टली होती नहीं है इस वेदर में, और मेरे ख्याल से ये एक इशू हो सकता है। और मेरे ख्याल से उनको ये भी शायद ये होगा कि ये भी आस होगी कि इंग्लैंड के मोस्टली जो सारे नामवर प्लेयर है वो भी हिस्सा लें उस लीग में। आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में पोलार्ड जैसा बंदा आपको मैच जितवा रहा है, यार उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है पोलार्ड की, लेकिन ही इज कोच। अब वो दूसरी फ्रेंचाइजीज में बैटिंग मेंटोर, बैटिंग कोच, वो कैटेगरी डिफरेंट है। अब उनको अब लेजेंड्स लीग खेलनी चाहिए, वो आपके पीएसएल के सबसे महंगे प्लेयर होते हैं। फिर आपको इमरान ताहिर जैसे प्लेयर जिनकी बड़ी सर्विसेज हैं अगेन, लेकिन वो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना कि यू मे बी द ग्रेटेस्ट बट आई एम द लेटेस्ट। वही मिसाल है कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन अब उनकी जगह नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में या लीग्स में, वो भी आपको खेलते नजर आते हैं। लेकिन आईपीएल में आपको एक्टिव प्लेयर नजर आते हैं, जो दुनिया में टॉप नॉच प्लेयर्स हैं वो आपको नजर आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था कि पिछले दिनों ना एक टिम साउथी की भी एक स्टेटमेंट आई कि कभी मौका मिला तो मैं पीएसएल खेलूंगा। जो बंदा अपने करियर की आखिरी स्टेज की तरफ जा रहा होता है ना, उसको पीएसएल खेलने के हिंट नजर आ जाते हैं, वो हिंट देना शुरू कर देता है कि मैंने भी अब पीएसएल खेलनी है। कुछ लोग कल से लेके ये कह रहे हैं कि भाई पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि आईपीएल से पहले पीएसएल होती थी, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, बहाना बना देते थे। लेकिन अब वो सारे खेलेंगे। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए ना, तो भाई साहब बात यह है कि आप आईपीएल से जो खिलाड़ी बचेंगे तो वो खेलेंगे ना। जो आईपीएल खेल रहे होंगे वो पीएसएल कैसे खेलेंगे? यानी कि जो खिलाड़ी पहले पीएसएल के लिए, बल्कि आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, इस बार वो आईपीएल में सिलेक्ट होंगे अगर, फिर पीएसएल में कैसे खेलेंगे? जाहिर है फिर तो नहीं खेलेंगे। और आईपीएल पीएसएल से पैसे भी ज्यादा देता है, तो फिर कैसे वो पीएसएल खेलेंगे? यानी कि इस बार भी वो खिलाड़ी आईपीएल ही खेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में पिक ना किया जाए वो पीएसएल खेलेंगे। पीएसएल को ये फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि पहले ये होता था ना कि आईपीएल से पहले खिलाड़ियों को अभी मालूम भी नहीं होता था यार मैंने आईपीएल खेलना है नहीं खेलना है, ठीक है। तो इसलिए भी वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। इंग्लैंड ने पीएसएल 10 के मैचेस की मेजबानी से इनकार कर दिया। पीसीबी ने प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल किसी दूसरे मुल्क में कराने का फैसला किया था। ये वही इंग्लैंड है जो एक जमाने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है, और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। अगर गर्मी की बात है तो गर्मी में तो बाकी मैचेस भी हो रहे होंगे। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइमरी लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। अगर आईपीएल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान सुपर लीग में पोलार्ड जैसा बंदा आपको मैच जितवा रहा है, यार उसको तो खेलना ही नहीं चाहिए। मतलब बड़ी रिस्पेक्ट है पोलार्ड की, लेकिन ही इज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।